मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का थर्ड चैप्टर सत्य ज्ञान पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने से पहले एक नज़र हम शब्दार्थ पर डाल लेते हैं। साहस यानी हिम्मत, तृष्णा प्यास और लालसा, निदान फल, प्रशंसा बड़ाई, अहंकार घमंड, दीनानाथ यानी ईश्वर। इस पाठ में हमें यह बताया गया है बच्चों कि अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारा यश ना बढ़े। अगर हम अपनी स्वार्थ के लिए कार्य करेंगे तो समाज में हमारी कीर्ति नहीं फैलेगी और सभी हमें बुरी निगाह से देखेंगे। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे सबकी भलाई हो। अपने आप का ही हमेशा हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम हमारा ही भला सोचते रहें और दूसरों का हम बुरा करते रहें। ऐसी भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। स्वार्थ की भावना हमारे मन से हमेशा के लिए निकाल देनी चाहिए। इसमें यही बताया गया है। एक बार रात्रि में राजा भोज ने एक डरावना स्वप्न देखा। राजा उसे देखते ही काँप उठा और लड़खड़ाती सी जबान में बोला, हे महाराज, आप कौन हैं और मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं? अब राजा के पास कौन आया था बच्चों? सत्य यानी ईश्वर आया था। राजा हमेशा बड़ाई करता था कि मैंने ये सब मेरे पुण्य से काम किया है। तो ईश्वर उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके पास आ जाते हैं। उस देवी पुरुष ने बादल की गरज के समान गंभीर उत्तर दिया, मैं सत्य हूँ, मैं अंधों की आंखें खोलता हूँ, मैं उनके आगे से धोखे की पट्टी हटाता हूँ। हे भोज, यदि कुछ साहस रखता है तो मेरे साथ आ और मेरे तेज के प्रभाव से मनुष्यों के मन मंदिरों को भेद ले। पहले मैं तेरे ही मन की जांच करूँगा। यानी वो राजा सोचता था कि मैंने बहुत सारे पुण्य किए हैं जिससे मैं तो अमर हो जाऊँगा या मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी। परंतु ये बात वो खुद ही जानता था, परंतु बाकी लोग उसके विषय में ऐसा नहीं सोचते थे। तो ये परखने के लिए ईश्वर या सत्य स्वयं राजा के पास आता है कि तूने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। भोज ने कहा, ठीक है, पर भोज ये तो बतला कि तू ईश्वर की आँखों में क्या है, यानी तू भगवान की नज़रों में कैसा है? क्या कपड़े से छाने हुए मेले पानी में किसी को कीड़े मालूम पड़ते हैं? पर जब दूरबीन शीशे को लगाकर देखो तो एक बूंद में हजारों जीव जूझते मिल जाते हैं। यदि तू इस बात को जानने से, जिसे अवश्य जानना चाहिए, डरता नहीं तो मेरे साथ आ, मैं तेरी आंखें खोलूँगा। यानी सभी मनुष्य अपने आप को तो अच्छा कहते ही हैं, कोई भी मनुष्य ये नहीं कहता कि मैं खराब हूँ, परंतु जब सच्चाई का सामना होता है तब उसे पता चलता है कि मैं क्या हूँ। तो सत्य भी उस राजा की आंखें खोलने के लिए आया था। राजा सोचता था कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ, मैं बहुत दान पुण्य करता हूँ सब, और मैं अगर मेरी मृत्यु होगी तो मैं स्वर्ग में मेरे को जगह मिलेगी या स्वर्ग की मुझे प्राप्ति होगी, ऐसा वो सोचता था। परंतु सत्य उसकी जांच करने के लिए आया है। सत्य राजा को मंदिर के उस ऊंचे दरवाजे पर ले गया जहाँ से सारा बाग दिखाई देता है, और फिर वह उसे यूँ कहने लगा, भोज, पहले ये बतला कि तूने पुण्य कर्म कौन कौन से किए। अब वो सत्य उससे पूछता है कि तूने पुण्य कार्य कौन कौन से किए, ये बता। तो राजा बहुत खुश होता है, वो सोचता है कि मैंने तो सब कुछ पुण्य कर्म ही किए हैं। राजा ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न होता है। यह तो मानो उसके मन की बात की थी। पुण्य कर्म के नाम से उसके चित्त को कमल सा खिला दिया। यानी वो अपने आप में फूला न समाता था कि मैंने बहुत अच्छे काम किए, वो खुद सोचता था अपने लिए। राजा को उस समय सपने में 3 ऊंचे पेड़ अपनी आंखों के सामने दिखाई दिए, फलों से इतने लदे हुए कि मारे बोझ के उनकी टहनियाँ धरती पर झुक गई थी। अब ये जो बातचीत चल रही है ना, वो राजा के सपने में चल रही है। राजा को सपना आ रहा है, सपने में वो ईश्वर उसके सामने आए हैं, सत्य उसके सामने आया है। राजा उन्हें देखते ही बोला, सत्य यह ईश्वर की भक्ति और जीवों पर दया अर्थात
ईश्वर और मनुष्य दोनों की प्रीति के पेड़ हैं, ये तीनों मेरे ही लगाए हुए हैं। अब राजा बहुत खुश होकर बोल रहा है कि ये जो आप पेड़ देख रहे हो, तीनों पेड़ मैंने ही लगाए हैं, और उन पेड़ों पर अलग अलग जो फूल फल हैं वो मेरे ही प्रताप से हैं। राजा उन्हें देखते बोला, सत्य ये ईश्वर की भक्ति और जीवों पर दया अर्थात ईश्वर और मनुष्य दोनों की प्रीति के पेड़ हैं, ये तीनों मेरे ही लगाए हुए हैं। पहले पेड़ में वे सब लाल लाल फल मेरे दान से लगे हैं, दूसरे में पीले फल मेरे न्याय से, और तीसरे सफ़ेद फल मेरे तप का प्रभाव दिखलाते हैं। अब राजा बता रहा है सत्य को कि जो लाल फल है वो किस रूप में है, दान के रूप में। मैं जितना दान करता हूँ ये फल फूल उतने ही ज़्यादा लगते हैं। और पीले फल क्या बता रहे हैं कि मैं सबके साथ न्याय करता हूँ। और जो तीसरे में सफ़ेद फल आए थे वो क्या बता रहा है कि ये मेरे तप का प्रभाव है, ऐसा वो सत्य को बता रहा है। सत्य बोला, भोज जब मैं इन पेड़ों के पास से आया तब तो इनमें फल फूल कुछ भी नहीं था, नीरे ठूंठ से खड़े थे। ये लाल पीले और सफ़ेद फल कहाँ से आ गए, चल उन पेड़ों के पास चलकर देखें। अब सत्य कहता है कि जब मैं यहाँ से निकला ना तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था, और अब ये सब फल फूल से लदे हुए हैं, ये कैसे हुआ। जो ही सत्य ने उस पेड़ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, राजा क्या देखता है, वे सारे फल जैसे आसमान से ओले गिरते हैं उसी तरह धरती पर गिर पड़े। धरती लाल हो गई, पेड़ों पर सिवाय पत्तों के और कुछ न रहा। सत्य ने कहा, राजा जैसे कोई किसी चीज़ को मोम से चिपकाता है उसी तरह तूने अपने आप को भुलाने के लिए और प्रशंसा पाने की इच्छा से यह फल इन पेड़ों पर लगा दिए थे। मेरे तेज से मोम गल गया, पेड़ ठूट का ठूट रह गया। जो कुछ तूने दिया और किया सब दुनिया को दिखाने और मनुष्य से प्रशंसा पाने के लिए किया। तूने ईश्वर की भक्ति और जीवों के प्रेम से तो कुछ भी नहीं किया। अब सत्य को ये बात समझ आ गई कि राजा कुछ नहीं करता है, राजा के भय से लोग करते हैं, इसलिए वो कहते हैं जैसे ही मैं पास में आया ये सब नीचे गिर गए, तूने कुछ भी नहीं किया, यानी तूने सत्य कर्म कुछ भी नहीं किए हैं। भोज ने एक ठंडी सांस ली, उसने तो औरों को भूला समझा था, पर सबसे अधिक भूला हुआ वह स्वयं निकला। सत्य ने उस पेड़ की ओर हाथ बढ़ाया जो सोने की तरह चमकीले पीले पीले फूलों से लदा हुआ था। सत्य का हाथ पास पहुँचते ही इसका भी वही हाल हो गया जो पहले वाले का हुआ था। सत्य बोला, राजा इस पेड़ पर वे फल तूने स्वार्थ सिद्धि करने की इच्छा से लगाए हैं। कहने वाले ने ठीक कहा है कि मनुष्य के कर्मों से उनके मन की भावना का विचार करता है और ईश्वर मनुष्य के मन की भावना के अनुसार उनके कर्मों का हिसाब लेता है। तू अच्छी तरह जानता है यही न्याय तेरे राज्य की जड़ है। जो न्याय न करे तो फिर वह राज्य तेरे हाथ में क्यों कर रह सके। जिस राज्य में न्याय नहीं वह तो बेनीव का घर है जो बुढ़िया के दांतों की तरह हिलता है, अब गिरा तब गिरा। यानी कि अगर तेरे पुण्य से होता या तू इतना धर्म करता या अपने स्वार्थ के लिए नहीं लगाता तो ये पेड़ से फल कभी नहीं गिरते। ये सब तेरे डर से लगे हुए हैं। जैसे बड़े आदमियों का छोटे लोगों पर डर रहता है तो वो उसकी हुकूमत अपनी इच्छा से नहीं मानते, वो उसकी हुकूमत उसके डर से मानते हैं। इसी प्रकार ये पेड़ों पर फल भी है वो तेरे स्वार्थ सिद्धि के लिए ही लगे हुए हैं। भोज के माथे पर पसीना आ गया, आंखें नीची कर ली, जवाब कुछ न बन पड़ा। अब तीसरे पेड़ की बारी आई, सत्य का हाथ लगते ही उसकी भी वही हालत हुई। राजा अत्यंत लज्जित हुआ। सत्य ने कहा, ये तेरे तप के फल कदापि नहीं, इनको तो इस पेड़ पर तेरे अहंकार ने लगा रखा। यानी तेरे स्वार्थ सिद्धि ने नहीं, तेरा अहंकार है जो यहाँ पर झलक रहा है। वह कौन सा व्रत और तीर्थ यात्रा है जो तूने निरअहंकार होकर केवल ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से की हो। तूने यह तप इसी वास्ते किया कि तू अपने आप में औरों से अच्छा और बढ़ के विचारे। ऐसे ही तप से अरे मूढ़ तू स्वर्ग मिलने की आशा करता है, पर यह तो बता कि मंदिर की उन मुंडेर पर जो जानवर से क्या दिखाई देते हैं, कैसे सुंदर और प्यारे मालूम होते हैं, पर
तो उनके पन्ने के हैं और गर्दन फिरोजे की, किसी की दुम में भांति भांति के जवाहर जड़ दिए गए हैं। अगर तूने निस्वार्थ भाव से ऐसा किया होता तो एक भी पेड़ का फल नीचे नहीं गिरता, परंतु तूने सब कुछ क्या किया, स्वार्थ की भावना से किया है। तू जो भी यज्ञ हवन आदि करता है वो तेरे स्वार्थ के लिए करता है, तू लोगों में अच्छा कहलाने के लिए करता है। अगर निस्वार्थ भाव से तू ऐसा करता तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होती। राजा के जी में घमंड की चिड़िया ने फिर फुरफुरी ली, मानो बूझते हुए दिए में तेल पड़ गया। जल्दी से जवाब दिया, है सत्य, यह जो कुछ आप मंदिर की मुंडेर पर देखते हुए मेरे संध्या वंदन का प्रभाव है। अभी भी राजा का घमंड खत्म नहीं हुआ, फिर वो वैसी ही बातें कर रहा है। मैंने जो रातें जाग जाग कर और माथा रगड़ते रगड़ते विनती की है, वही अब चिड़ियों की तरह पंख फैलाकर आकाश हो जाती है, मानो ईश्वर के सामने पहुंचकर मुझे स्वर्ग का राजा बनाती है। सत्य ने कहा, राजा, दीनबंधु जगदीश्वर अपने भक्तों की विनती सदा सुनता रहता है, और जो मनुष्य शुद्ध हृदय और निष्कपट होकर नम्रता और श्रद्धा के साथ अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप अथवा उनके क्षमा होने का निवेदन करता है, उसका निवेदन उसी समय सूर्य चांद को बेघर पार हो जाता है। फिर क्या कारण है कि यह सब अब तक मंदिर की मुंडेर पर ही बैठे रहे? आज चलकर देखें कि हम लोगों के पास जाने पर ये आकाश को उड़ जाते हैं या उसी जगह पर कटे कबूतरों की तरह फड़फड़ाते रहते हैं। भोज डरा मगर सत्य का साथ न छोड़ा। जब मुंडेर पर पहुंचा तो देखता है कि वे सारे जानवर जो दूर से सुंदर दिखलाई देते हैं मरे पड़े हुए हैं, पंख नुचे कुचे और बहुतेरे बिल्कुल सड़े हुए। सत्य बोला, बस यही तेरे पुण्य कर्म है। इसी स्तुति वंदना और विनती प्रार्थना के भरोसे तू स्वर्ग में जाना चाहता है। सूरत तो इनकी बहुत अच्छी है पर जान बिल्कुल नहीं। तूने जो कुछ किया केवल लोगों को दिखाने को किया, जी से कुछ भी नहीं किया। जो तूने एक बार भी जी से पुकारा होता कि दीन बंधु, दीनानाथ, दीन हितकारी, तू मुझ पापी अपराधी डूबते हुए को बचा और मुझे कृपा दृष्टि कर, तो तेरी ये पुकार तीर की तरह तारों के पार पहुँची होती। तभी राजा का स्वप्न भंग हो जाता है। राजा की समझ में आ गया कि अच्छे कर्म अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना स्वार्थ नहीं साधना चाहिए, हमें दूसरों की का भी ध्यान रखना चाहिए, उनको ध्यान रखते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। अगर हम अपना ही ध्यान रखेंगे तो हमें इस लोक से परलोक में अगर हम जाएंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी और यहाँ भी हमें बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करनी चाहिए। अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो यहाँ भी इस लोक में भी हमारे को यश मिलेगा, और जब हम इस लोक से चले जाएंगे तो वहाँ भी हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब बच्चों करते हैं, सोचिए और बताइए। पहला प्रश्न है, राजा क्यों पाप उठा? राजा ने एक डरावना सपना देखा और राजा पाप उठा। सेकंड प्रश्न है, सत्य ने राजा भोज से क्या कहा? सत्य ने राजा भोज से क्या कहा था? सत्य ने कहा था, मैं सत्य हूँ, सत्य हूँ, मैं अंधों की आंखें
में उनके आगे से धोखे की पट्टी हटाता हूँ हे भोज, यदि कुछ साहस रखता है तो मेरे साथ आ और मेरे तेज के प्रभाव से मनुष्यों के मंदिरों को घेर ले। पहले मैं तेरे ही मन की जांच करूंगा। अगला प्रश्न है, राजा भोज क्या सुनकर प्रसन्न हुआ? क्या सुनकर प्रसन्न हुआ राजा भोज? सत्य ने पूछा, राजा भोज से पूछा कि बताओ तूने कल कौन से किए? अगला है, ईश्वर कैसी प्रार्थना स्वीकार करता है? जो मनुष्य शुद्ध हृदय और निष्कपट
बहुविकल्पीय कलम से रिक्त स्थान अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।